मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच और नीतियों से मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था के नक्शे पर चमकता सितारा बन गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में मध्य प्रदेश ने कंपनी रजिस्ट्रेशन में 41% की भारी उछाल दर्ज की है। इस रेस में एमपी ने महाराष्ट्र, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये 41% की वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि निवेशकों का भरोसा अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। अपनी रणनीति और पारदर्शी शासन के दम पर मध्य प्रदेश देश का नया औद्योगिक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब एमपी में बिजनेस शुरू करना केवल एक क्लिक का काम रह गया है। डिजिटल सुधार और पेपरलेस प्रक्रियाओं ने निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टार्टअप और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे, लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। कॉरपोरेट मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2025 में देश में कुल 2.54 लाख नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जो 2024 के मुकाबले 46% हैं। लेकिन असली इबारत मध्य प्रदेश में लिखी गई है। करीब 6,828 नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के साथ एमपी ने वो कर दिखाया जो दिल्ली, बेंगलुरु और महाराष्ट्र जैसे धुरंधर भी नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में साल 2024 में 4,839 जबकि 2025 में 6,828 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2024 में 1,603 और 2025 में 2,120, महाराष्ट्र में 2024 में 30,216 और 2025 में 4,025, कर्नाटक में 2024 में 13,237 और 2025 में 16,916, उत्तर प्रदेश में 2024 में 18,895 और 2025 में 23,371, जबकि हरियाणा में 2024 में 9,095 और 2025 में 9,378 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मध्य प्रदेश की 41% कंपनी रजिस्ट्रेशन वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका है। राज्य में पिछले एक साल में रिकॉर्ड 4.57 लाख नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुए हैं। अब प्रदेश में कुल एमएसएमई की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। वहीं मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। वर्तमान में 6,500 से ज्यादा पंजीकृत स्टार्टअप्स में से करीब 47% का नेतृत्व महिला उद्यमियों के हाथों में है। बेहतर इकोसिस्टम की बदौलत मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने अब अपना लक्ष्य और बड़ा कर दिया है। अगले 18 महीनों के भीतर प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप्स और 2029 तक अर्थव्यवस्था को $305 बिलियन तक ले जाना सरकार का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की इस औद्योगिक छलांग के पीछे केवल संयोग या प्रयोग नहीं, बल्कि ठोस रणनीतियां हैं, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब कागजी कार्रवाई हफ्तों की बजाय घंटों में पूरी होती है। नए उद्योगों को रियायती दरों पर भूमि, बिजली और करों में छूट दी जा रही है, जिससे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर अब देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।